जय श्री राम मित्रों। कल बंगाल में बड़े स्तर पर हर जगह रामनवमी के शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उसी को लेकर यहाँ की जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उनके राजनीति पर एक आघात सा पहुंचा। लेकिन इस बार आप ये एक चीज गौर किए होंगे कि जो राम जी का अस्तित्व मानने तक को तैयार नहीं थे, उनके दल द्वारा भी रामनवमी का आयोजन किया गया। लेकिन उनके रामनवमी का आयोजन में और हमारे रामनवमी का आयोजन में कुछ अंतर था। लेकिन कल जब रामनवमी पे पूरे बंगाल को भगवा में कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का मनसा पूरा करने के लिए जगह जगह पर हिंसा शुरू करवाई है। अभी रानीगंज से खबर आ रही है कि वहाँ बड़े तरीके पे बड़े स्तर पर हिंसा की जा रही है। और जब वहाँ के सांसद भाजपा के लोकप्रिय नेता बाबुल सुप्रियो उस एरिया में पहुंचे, उस एरिया का हाल जानने के लिए, तो वहाँ पे उनको पुलिस द्वारा तथा प्रशासन द्वारा बार बार रोका जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि प्रशासन के एक डीसीपी, जो वहाँ के स्थानीय डीसीपी थे अरिंदम दत्ता चौधरी, उनके हाथ को इतनी भीषण तरीके से बम द्वारा आघात पहुंचाया गया कि उनके हाथ की पूरी मांस अलग हो गई। वो भी डिटेल में अपने टाइमलाइन पे शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा कि जिस प्रशासन को, वो प्रशासन अपना काम चाहे तो भली भांति कर सकती है, लेकिन सरकार को जो अपना वोट बैंक मजबूत करना है, उसके कारण केवल पूरी प्रशासन को भी रोका जा रहा है। कल जब हमारा यात्रा निकला था, मैं जिस क्षेत्र में यात्रा निकाला था, वहाँ पे डीजे को बार बार रोका गया। हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना द्वारा एक बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकाला गया था, वहाँ पे पूरे डीजे सिस्टम को सीज कर दिया गया। अन्य जगहों पर बर्दवान में विश्व हिंदू परिषद के स्टेज पर आग लगा दी गई। जब लॉकेट चटर्जी, भाजपा महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमती लॉकेट चटर्जी, वो एक छोटा सा बस त्रिशूल लेकर निकली थी शोभा यात्रा में, तो उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ के प्रशासन और मुख्यमंत्री से कि जब मुहर्रम पर बड़े बड़े तलवार लहराते हैं, तो उनके अंदर आपको कौन सी शांति दिखाई देती है? जब वो तलवार अब्दुल की होती है तो वो आपको शांति का संदेश देता हुआ दिखाई देती है, लेकिन वही तलवार जब राम के नाम से निकलती है तो आपको उसके अंदर हिंसा दिख जाती है। अभी आपने ये बयान दिया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान देती है कि राम जी ने तो कभी हथियार नहीं उठाया, राम जी ने तो कभी तलवार नहीं चलाया। दीदी, तो राम जी रावण को जोरा फूल देकर नहीं हराए थे, राम जी ने तलवार से युद्ध करके लड़ाया था। और हमारा ये आदर्श रहा, हमारी इतिहास रही है कि रामनवमी पे शस्त्र के साथ रैली निकलती है, लेकिन कहीं भी हिंसा की खबर नहीं आती है। ना ही यहाँ के जनता को हमारे रामनवमी के शोभा यात्रा से दिक्कत है तो केवल यहाँ के मुख्यमंत्री को। कल मिदनापुर के तमलुक में पुलिस द्वारा यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश गई। भाटपारा में, बैरकपुर में एमएलए अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, जो वहां के तृणमूल विधायक है, उनके नेतृत्व में जगह जगह राम भक्तों को, जो यात्रा में जुड़ने वाले लोग थे, उनके घर घर में घुसकर उनको धमकाया गया। आप ट्विटर पर अगर सर्च करेंगे ममता अगेंस्ट रामनवमी, तो आपको मतलब हजारों ऐसी घटनाएं देखने मिलेगी पूरे बंगाल में कि किस तरह ममता बनर्जी द्वारा पूरे रामनवमी को रोका गया। इसके बावजूद जब रामनवमी शोभा यात्रा हर जगह सफलतापूर्वक होने लगी, तो कल शोभा यात्रा के दौरान ही काकीनाडा प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद की जो शोभा यात्रा थी, उसके ऊपर गोली व बम जलाया गया, पत्थर से भीषण तरीके से हमला किया गया। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही है। तो पुलिस जो हथियार लेकर थी, उन्होंने क्यों उपयोग नहीं किया? इसमें पुलिस का मैं कहीं पे गलती नहीं मानूंगा। उन्हें उनका अधिकार से, उन्हें उनको कार्य करने की शैली से रोका जाता है बार बार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। एक कल जो घटना देखने मिली कि तृणमूल भी बड़े ही जोर शोर से रामनवमी को मनाने के लिए उतरी थी, लेकिन जब ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर पर, तृणमूल के ट्विटर अकाउंट से जब ममता बनर्जी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी, तो उसमें एक दीपक जल रहा था और नीचे बड़ा सा ममता बनर्जी का फोटो था और था रामनवमी की शुभकामनाएं। दीदी, ऐसी कौन सी शुभकामनाएं होती है जिसमें रामनवमी पे श्री राम जी का फोटो ही ना हो? कल जो यात्राएं थी उसमें उन्होंने नीला सादा झंडा का उपयोग किया गया था। दीदी, हिंदू धर्म में तो कहीं पे नीला झंडा का उपयोग नहीं किया जाता, सादा झंडा का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें हिंदुओं को मैं चेताना चाहता हूं कि वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस वहां साउथ इंडिया में लिंगायत समाज के नाम पे तृणमूल को, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को और कमजोर किया जाए, इसी तरह यहाँ पर जहाँ पे भगवा झंडा निकाला गया था, उसके विरोध में उन्होंने ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर और भगवा झंडा के बजाय नीले झंडे लगाकर वो रामनवमी का रैली निकाल लेते। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपके राम जी का सम्मान कर रहे थे या आपको बांटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रानीगंज में जो भी हिंसा हुआ, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और भविष्य में जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हिंदुओं को अगर आप कमजोर समझते हैं, जो भी दूसरे समुदाय हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, वो उनकी भूल है। ऐसा कहीं भी हमारे अंदर कमजोरी नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारा आदर्श है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुयायी है, वो मर्यादा को मानते थे, इसीलिए कल कहीं भी हिंसा की घटना नहीं आई। जब मुहर्रम में तलवारें चमकती है, तब हिंदू समाज के ओर से कोई भी हमला नहीं किया जाता है, ना ही हमें उकसाया जाता। लेकिन आखिर कौन सरकार, आखिर किसके वजह से
हिंदू समाज पर हमला किया गया, ये सोचने की आवश्यकता है। और मैं केंद्र सरकार से भी यह विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द बंगाल की स्थिति पर संज्ञान लें और यहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लगाएं या जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। और अभी रानीगंज में जिस तरह की अवस्था चल रही है उसके ऊपर आप हमें केंद्र के फोर्स की आवश्यकता है। आप जल्द से जल्द गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ के जो भाजपा सांसद है जब उन्हें ही लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो भाजपा आखिर क्या करेगी। लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है तो मैं केंद्र से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां से जल्द फोर्स भेजे। और बंगाल के हिंदुओं को सचेत करना चाहूंगा कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, उसमें आप इनकी तुष्टीकरण में मत फंसिएगा। ये जो अभी तिलक लगाकर फिरहाद हकीम जी उतरते हैं पंडाल पे, जो कभी मिनी पाकिस्तान बताते थे अपने क्षेत्र को, उनके चक्कर में मत फंसेगा, उनके चंगुल में मत फंसेगा। क्योंकि आपके रामनवमी भी बनाते तो बिना राम जी के फोटो के और नीला झंडा के साथ, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर केवल भाजपा ही आपका साथ देगी। आज भी भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो जी ही आपके साथ मिलने के लिए गए थे, कोई अन्य आपसे मिलने के लिए नहीं गया था। इसलिए जो आने वाला पंचायत चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, इसमें बंगाल की परिस्थिति को आप अगर देखना चाहते हैं, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व को तो बचा ही रहेगा। हिंदुत्व तो हमारा 9 लाख वर्ष तो हमारे राम जी का हो गया। लेकिन अगर बंगाल को बचाना है, अगर स्वर्णिम बांग्ला को बचाना है, जिस तरह बंगाल का एग्जाम्पल देते ही हमारे मन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का छवि आता है, रामकृष्ण जी का छवि आता है, उस छवि को अगर बचाना चाहते हैं तो बंगाली हिंदुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो आपके धर्म के लिए जो नित्य कार्यरत है, जो आपके धर्म की रक्षा के लिए कार्यरत है, उस पार्टी को चुने और कृपया बंगाल को बचाएं, हमारे स्वर्णिम बंगाल को कश्मीर जैसा हालात में ना बदलने दें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।